हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम हमारा May 2026 इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अटेम्प्ट और नॉट, क्योंकि हमने बहुत जगह से सुना है, बहुत लोग बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ये अटेम्प्ट जनवरी 2026 का से भी ज्यादा डिफिकल्ट अटेम्प्ट होने वाला है। आई नो यू आर कंसर्न्ड विद दिस। उसका रीजन है क्योंकि आप पढ़ रहे हो एंड यू आर वरिड कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो सफल होगी या नहीं होगी, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस थॉट्स आते रहते हैं। अब इस चीज को एंड कैसे करें? डेफिनेटली पढ़ाई कर कर मैं आपको रियलिटी चेक बता के चलती हूँ। डिफिकल्ट अटेम्प्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि पासिंग रेट रेयर होने वाला है एंड पेपर विल बी इम्पॉसिबल। पेपर तो आप फिर भी लिख पाओगे, ठीक है, और आप बस क्योंकि कुछ ना कुछ आप छोड़ के जाते हो, दैट्स वाई आप पेपर में उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो 100% अपना सिलेबस जो है वो कवर करके चलो। सेकेंडली, डिफिकल्ट अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करेगा। मैम हम तो एवरेज स्टूडेंट ही हैं। आपका ये वहम है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो। यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट बिकॉज यू आर इन द सीए फाइनल्स और सीए इंटर में हो, पढ़ रहे हो, बहुत क्लासेस लगा चुके हो, बैठने की सिटिंग बढ़ चुकी है, हर चीज आपके पास है, राइट। तो आप एवरेज तो अपने आप को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू आर वेल, बस ये ध्यान रखना कि वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, इवन दो आप एवरेज हो तो वेल प्रिपेयर तो आपको होना ही पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट पास वेरी कंफर्टेबली। समझे इतनी चीज को, ठीक है। अब मैं वो फैक्टर बताती हूँ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 70% आई थिंक आपका जो है और काम जो है वो टेस्ट इजी कर देते हैं। सेकेंडली 2 और 3 प्रॉपर रिविजन्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द 2 और 3 रिविजन्स के साथ 3 टेस्ट, ठीक है। हर रिवीजन के बाद आपका टेस्ट होना चाहिए। अब अगर आपने पहली रिवीजन कंप्लीट कर लिया, टेस्ट नहीं दिया, तो सेकंड रिवीजन के साथ आपका टेस्ट होना चाहिए। और थर्ड रिवीजन आई एज्यूम हर एक की अप्रैल के मंथ में ही होगी अभी के लिए। देन प्रैक्टिस आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना। और आपको कोशिश करनी है कि आपको 100% अपना सिलेबस जो है वो कवर करके चलना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन एंड के टाइम पर ना रहे, राइट। सो मतलब कहने का ये है कि आप कुछ भी स्किप करने वाले नहीं हो, ताकि वहां पर जाके आपको पैनिक ना क्रिएट हो। जब आप 100% सिलेबस को कवर करके चाहते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल के होता है और आप ये मान के चलते हो कि मैंने कुछ स्किप नहीं किया है तो मुझे सब आता है बेसिकली। ओके, सो मेक श्योर आप अपडेटेड अमेंडमेंट्स को देख के जाओ, उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर May 2026 एग्जाम्स। सीए का एग्जाम है तो ये मॉडरेट तो रहने वाला है ना, बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और आप अपनी प्रिपरेशन को प्लीज 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 स्ट्रांग रखिए और अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर प्लीज फोकस करके चलिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। आप ये मत सोचो कि ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है, जो जैसा जनवरी 2026 का उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है वही ट्रेंड जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। द आंसर इज नो। आप अपने प्लीज प्रिपरेशन को स्ट्रांग करिए और उन एवरेज से, अगर आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानते हो तो अच्छे से पढ़ो और अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मत कंसीडर करके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की लिस्ट में आओ, एंड देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द पास रिजल्ट। और मैम ब्रिलियंट स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं ये तो आपने बताया नहीं। बाय रिवाइजिंग, by doing the test series, nothing else. MTP, RTP, past year questions that are a game changer. Okay, so focus on these. You will definitely get the pass result. All the very best.